एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड गुशमा को देखते हैं, जो कि पूरे तरीके से अपनी इमेजिनेशन में डूबी हुई थी। फिर वह हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसके फादर एक किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, जो कि अब एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के हेड है। गुशमा अब जब 7 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने उसे भी किक बॉक्सिंग सिखाई है, जिसके अंदर उसने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते हैं। उसके पड़ोस में जोआ नाम का एक लड़का रहता है, जो कि उसका क्रश भी है। और जुआ के फादर के हॉस्पिटल में ही उसके डैड काम करते हैं। आज गुशमा को अपने हाई स्कूल में एज ए सीनियर फर्स्ट डे होता है, क्योंकि वो एक टॉम रह के बनकर रहती है। इसलिए वो एक पिंक कलर की क्लिप लगा के स्कूल जा रही होती है, ताकि वो जुआ को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि वो उसे बचपन से ही बहुत लाइक करती है। स्कूल जाने से पहले उसके डैड उसे सूप पीने के लिए बोलते हैं, जो कि जुआ मना कर देती है, जो कि उन्हें खुद से बनाया था। पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके डैड की कुकिंग बहुत ही ट्रेबल होती है। अब स्कूल जाने से पहले उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, जिसके लिए गुशमा मान जाती है। और जैसे ही वह घर से बाहर जाती है तो उससे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जीयू मिलता है, और वो दोनों साथ में स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। जब ये दोनों बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रहे होते, तभी गुशमा एक चोर को एक लेडी के बैग चुराते पर्स चुराते हुए देख लेती है। इसलिए वो उस चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है, जहाँ रास्ते में उसकी डायरी गिर जाती है, जिसे जेनी उठा लेता है। अब वो भागते भागते जुआ के कार के सामने भी आ जाती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है और चोर का पीछा करने लगती है। और उसे इस तरह देखकर जुआ भी गाड़ी रुकवाकर उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ क्षमा आप किसी तरह से उस चोर को एक स्ट्रीट के कॉर्नर में घेर लेती है, पर तभी वहां चोर के 3 साथी और आ जाते हैं, जिसने गुसमा पटक पटक के मारती है और उस लेडी का पर्स लेकर वहां से चली जाती है। अब जब जुआ वहाँ पर आकर देखता है कि गुशमा ने तो इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया है, ये देख के तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। गुशमा अब उस लेडी के पास जाकर उसका पर्स उसे वापस दे देती है, और तभी उसे पता चलता है कि उसके बैग में से उसकी डायरी गायब है, यानी कि वो गिर गई है। तो वो जागू ने उठाई थी, इसलिए उसके पास जाकर उसे उसकी डायरी वापस देने को बोलती है। लेकिन वो उसे उसकी डायरी देने से मना कर देता है और उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी डायरी में जोआ के बारे में ही लिखा हुआ था। जो वो सुनकर गुशमा उसे पकड़ने के लिए भागती है, और अब क्योंकि वहां पर काफ़ी सारे बच्चे थे, जिनमें से एक जुआ भी था, तो गुशमा गलती से भागते भागते जुआ की पैंट पकड़ लेती है और उसे, जिससे वो साइड से फट जाती है। और उसने जो एंग्री बर्ड वाला अंडर पैंट पहना होता है वो सभी लोगों को दिख जाता है, और उसको देख देख के लोग इतना हंसते हैं कुछ पूछो मत। तो जो अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से भाग जाता है। वो क्षमा अब जग्गू को डांट रही होती है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से तो हुआ था। और वो उससे पूछने लगती है कि क्या इस बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा। पर तभी स्पीकर पे उसने जो आज किया था उसके खिलाफ अनाउंसमेंट होने लग जाती है, और गुशमा को डांट पड़ती है। अब वो जब क्लासरूम में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बाकी लड़कियों के साथ मिलती है, जो कि जुआ के फैन क्लब को चलाती थी। वो गुशमा से सभी के सामने जुआ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जिसके लिए गुशमा मान जाती है। और जैसे ही जुआ वहाँ पर आता है तो गुशमा उसे सभी के सामने माफ़ी मांगने लग जाती है। जुआ बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुशमा तो उससे बस माफ़ी मांगने जा रही थी। तो जुआ उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम से उठ जाती है, जिससे उसका सर जुआ की चिन पर जाकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर अब जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है, तब वो गलती से उसकी शर्ट फाड़ देती है, और वो फिर से उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। अब वो उसे उसकी टी शर्ट से लाने के लिए लेकर जाती है, पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे की इतना क्लोज आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जो खुद ही अपनी टी शर्ट को सिल लेता है और उसे आगे से फाइट करने से मना करता है। जो ये तो सुनकर गुशमा के होश उड़ जाते हैं। गुशमा काफ़ी खुश हो जाती है। वही क्लासरूम में जयन को आइडिया आता है कि वो गुशमा से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी डायरी वापस चाहिए तो तुम्हें उन लड़कों से फाइट करना होगा, जो कि मुझे फेमे बुल्ली करते रहते हैं जब देखो जब। और अब वह उसे फाइट करने के लिए लेकर जाता है, पर क्योंकि गुशमा को जोड़ो ने फाइट करने से मना किया होता है, इसलिए वो उन लड़कों से फाइट नहीं करती, बल्कि उन्हें वुड बॉक्स छोड़कर ही डरा देती है, जिससे वो सब लोग बिना लड़ाई किए ही वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके सामने कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करने से गुशमाओं के हाथ पे और पैर में दर्द होने लगता है। स्कूल के बाद अब जब जैन गुशमा को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, तब गुशमा के डैड उसे दर्द में देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर उसने जानियों के लिए ही फाइट की होगी, इसलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो हमेशा गुशमा को ट्रबल में डाल देता था। इसके बाद गुशमा अपने घर से चुपके से बाहर निकलती है, जहाँ बाहर जेनियो उसका वेट कर रहा होता है, और वह उसे उसकी डायरी दे देता है, जिससे उसकी डायरी के कुछ पेजेस पढ़ लिए थे। और वह उससे पूछने लगता है कि आखिर उस रोबोट जोआ में इतना खास क्या है, जो कि तुमने अपनी पूरी डायरी में सिर्फ उसके बारे में ही लिखा है, जो
सुनकर गुस्समा उसे चुप कराकर वहाँ से भेज देती है। घर के अंदर जाकर वो अपनी डायरी को एक सेफ जगह पर रख देती है और फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है, जहाँ वो अपने फेवरेट कॉमिक की निंजा योद्धा है, जिसमें उसे जोहा को जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर तभी वो अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। उसके घर पर सैनिटरी नैपकिन भी नहीं थे, इसलिए वो जल्दी से उसके पास वाली शॉप पर लेने उसे जाती है। पर जोआ वहाँ पहले से ही मौजूद होता है, तो गुशमा अब चुपके से सैनिटरी पैड नैपकिन का पैकेट उठाकर काउंटर पर रख देती है और अपनी पॉकेट में पैसे निकालने लगती है। पर तभी उसे याद आता है कि पैसे तो वो घर पर ही भूल गई है, इसलिए जोआ उसके लिए पे कर देता है, जो कि वहाँ पर एक पेन खरीदने के लिए आया होता है, जो देखकर गुशमा काफ़ी इम्प्रेस होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब जब जोआ अपने घर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि उसके बेड में वैसे ही काफ़ी सारे ड्रॉअर में वैसे ही काफ़ी सारे पेन पड़े हुए थे। अगले दिन स्कूल में गुशमा बार बार जुआ के पास जाकर उसके पैसे लौटाने की कोशिश कर रही होती है। कभी जोनियो उसे रोक देता है तो कभी और जिससे वो बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद जब जुआ स्कूल ग्राउंड में बैठकर पढ़ रहा होता है तभी गुशमा उसके पास उसके पैसे देने के लिए जा रही होती है, जो चीज़ दूर से जोनू देख लेता है और वो जेलस होकर जोआ को एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि गुशमा को यह दिखाना चाहता था कि जोआ सिर्फ एक बुक बॉम है, जो कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है। अब सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि जनू को जोआ को चैलेंज करने के लिए डांट रहे होते हैं, क्योंकि वो बास्केटबॉल में भी काफ़ी अच्छा था। और गुशामा भी जुआ को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है, पर जुआ अब किसी भी हालत में उस मैच को जीतना चाहता था, इसलिए वो गुशामा को दिखाने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल का मैच शुरू होता है, जहाँ जुआ बास्केट नहीं कर पाता है और वो हार मानने की बजाय बार बार जेन्यू से कम्पीट किया जा रहा होता है। पर मैच खत्म होने से पहले ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ जेन यूओ को एक मार देता है और अब सभी लोग इन दोनों की लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। क्लास मॉनिटर जाकर टीचर को यहाँ बुलाकर लेकर आती है, जो कि इन सभी को प्रिंसिपल ऑफिस में लाकर खड़ा कर देती है और लड़ाई करने के लिए बहुत डांट लगाती है। प्रिंसिपल इन सभी को सजा के तौर पर ग्राउंड के बीच चक्कर लगाने को बोलता है, जहाँ जोआ टीचर को बोलता है कि इस लड़ाई में गुशमा की कोई गलती नहीं है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आप उसे पनिशमेंट मत दो। लेकिन उसकी टीचर नहीं मानती है, जिसके बाद राउंड लगाते लगाते गुशमा के पेट में दर्द की वजह से वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जो देखकर सुबह भागते हुए उसकी तरफ आता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर नर्स रूम में लेकर जाता है। जिसके बाद स्कूल में गुशमा की डैड उसे लेने के लिए आते हैं, जहां टीचर उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उन्होंने जोआ की बात नहीं सुनी थी और फिर भी गुशमा को पनिशमेंट दी। और यहाँ जोआ के डैड मिस्टर जो भी उसे लेने के लिए आए होते हैं, जो कि जोआ के आज के बिहेवियर की वजह से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि जोआ कभी भी फाइट वगैरह में नहीं पड़ता था। अब यहाँ गुशामा में उसके डैड को बताने की कोशिश करती है कि जोआ ने फाइट शुरू नहीं की थी, बल्कि वो जियू ने की थी। पर जोआ उसे काफ़ी रूड में बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हुए हैं। जिसका इतना रूड बिहेवियर देखकर उसकी फादर उसे डांट लगाते हैं, पर जोआ यहाँ से चला जाता है, तो गुशामा की डैड भी उसे लेकर घर आ जाते हैं। जिसके बाद घर पर जोआ के डैड उसे बोलते हैं कि तुम अमेरिका में अपनी मॉम के पास जाकर पढ़ाई करोगे, इसलिए तुम्हें सबकी तैयारी शुरू कर दो। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जोआ उसकी डैड के रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो अपने मन की बात कभी भी अपने डैड से शेयर नहीं कर पाता और वो हमेशा ही अपने डैड के फैसलों को मानता है। वहीं गुशामा भी सोच रही होती है कि उसने जोआ के नाराज़ कर दिया आज तो, और उसने ठीक ही कहा कि वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। इसलिए अगले दिन से जोआ गुशमा के पास आने की कोशिश करता, तो गुशमा उसे अवॉइड करके चली जाती। पर जोआ तो यहाँ पर उससे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने चाहता था, इसलिए उसके काफ़ी अवॉइड करने के बाद वो उसे सीधा कॉल कर देता है और उसे स्कूल के बाद एक कैफ़े में मिलने के लिए बोलता है। स्कूल के बाद हम इन दोनों को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर जोआ उसके लिए काफ़ी सारी पेस्ट्रीज ऑर्डर कर देता है। ये देखकर गुशमा को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि आखिर जोआ इससे इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा है। फिर जोआ यहाँ पर उससे अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है और उससे फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है, जो सुनकर गुशमा काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर मान जाती है। और यहाँ सब वो बातों ही बातों में जेनियो की बात छेड़ देते हैं, तो जोआ थोड़ा जेलस हो जाता है और उसे जेनियो के बारे में बात करने से मना कर देता है। जिसके बाद क्लासरूम में उनकी टीचर अनाउंस करती है कि उनका स्कूल में डॉटम फेस्टिवल की पार्टी रखने वाला है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत ही मस्ती करते हैं। कुछ लोग गाने गाते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं और साथ में खा पी कर काफ़ी
इंजॉय करते हैं। फिर टीचर सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या बनना चाहते हैं। जहाँ जुओ की बारी आती है तो वो बताता है कि वो यूएस जाकर मेडिकल की स्टडी करेगा, जो सुनकर गुशामा काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि अब जुओ उससे दूर जाने वाला था और वो उसे देख भी नहीं पाएगी। फिर गुशामा की टर्न आती है तो सभी से काफ़ी हेसिटेट होकर बोलती है कि वो टीचर बनना चाहती है अपनी मॉम की तरह। तो उसकी मैम उसे बोलती है कि अभी तो उसके मार्क्स बहुत ही कम हैं, इतने मार्क्स में तो उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, जो सुनकर गुशामा और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पार्टी के बाद अगले दिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं, जहाँ सभी हर बार की तरह जुआ हर बार की तरह फर्स्ट आता है और गुशमा हर बार की तरह जेनियो के साथ लास्ट आती है। फिर क्लासरूम में एक लड़की जुआ से एक क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए जाती है, जो देखकर जग्गी बोलने लगता है कि ये बुकवर्म कभी भी किसी की भी मदद नहीं करेगा। उसके अपोजिट जुआ सभी लोग को बोल देता है कि अगर उन लोगों को अब से पढ़ाई में कोई भी परेशानी हो तो वो लोग उससे आकर पूछ सकते हैं। और वह ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि गुशमा भी उसके पास आकर उससे कुछ पूछे। लेकिन वो तो उसके अमेरिका जाने से ही काफ़ी अपसेट थी और वो उठकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। जो देखकर जोआ भी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए या फिर नहीं। तो गुशमा झूठ बोल देती है कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम्हारा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। जोआ बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद हम लोग फ्यूचर में कभी भी ना मिल पाएँ, और क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अब्रॉड जाकर पढ़ूँ। गुशमा हिचक जाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ और मैं तो एकदम डम हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती। तो जोआ उसे बोलता है कि अगर तुम सच में डम होती तो तुम किक बॉक्सिंग में इतने सारे मेडल के नहीं जीतती, और क्योंकि अब हमारा फाइनल एग्जाम बहुत ही नज़दीक है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ाई में बहुत मेहनत करो। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और गुशमा काफ़ी अपसेट होकर बोलती है कि किक बॉक्सिंग पढ़ाई से काफ़ी अलग है। अब जोआ के कहने पर गुशमा पढ़ाई करने लग जाती है, लेकिन बेचारी कुछ भी मेमोराइज नहीं कर पाती। जिसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि इनकी क्लास का दूसरी क्लास में फुटबॉल मैच था और सभी लोग अपनी अपनी क्लास के लिए चीयर अप कर रहे थे और जोआ यहाँ वहाँ साइड में बैठकर पढ़ाई किए जा रहा था। तभी मैच में हम देखते हैं कि दूसरी टीम जहन की टीम के एक प्लेयर को इंजर्ड कर देती है और उसकी जगह अब कोई भी खेलने के लिए नहीं आ रहा होता है, इसलिए गुशमा खेलने के लिए आ जाती है। जो चीज़ जब जैसे ही जोआ देखता है वो भी मैच में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब मैच के अंदर गुशमा काफ़ी अच्छा खेलती है और वह अपनी टीम के लिए काफ़ी सारे गोल किए जा रही थी, जो देखकर दूसरी टीम का कैप्टन अपने कुछ लोगों को इशारा करता है और वो गुशमा को इंजर्ड करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो दो लोग रेफरी के सामने आकर गुशमा को धक्का दे देते हैं, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। जैसे ही ये चीज़ सभी लोग देखते हैं तो वो रेफरी से लड़ने चले जाते हैं, क्योंकि उसने अभी तक फाउल नहीं दिया था और वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि दो बच्चों की वजह ब्लॉक कर दिया था। इसी बीच जोआ गुशमा के पास आता है और उसे उठाकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर वो रेफरी के पास जाकर बोलता है कि एक फ़ाउल है जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब यहाँ वो अपनी फिजिक्स के नॉलेज से सबको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उन्होंने जानबूझकर गुशमा को धक्का दिया, पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जोआ कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग हेडमास्टर को बुला लेते हैं, जो फिजिक्स में काफ़ी अच्छे हैं, वो ज़रूर सच का पता लगा ही लेंगे। हेडमास्टर का नाम सुनते ही दूसरी टीम एडमिट कर लेती है कि उन लोगों ने जानबूझकर गुशमा को धक्का दिया, इसलिए अब उन्हें फाउल दिया जाता है। जिसके बाद मैच फिर से कंटिन्यू होता है और गुशमा अब भी एक के बाद एक गोल करके अपनी टीम को जिता देती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद क्लासरूम में जयन जोआ पर सवाल उठा रहा होता है कि कैसे उसने सभी को फिजिक्स के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर उन लोगों से कन्फ्रेंस करवा लिया, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और यहाँ गुशमा भी जो के लिए स्टैंड लेती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद गुशमा जोआ के पास जाती है तो जोआ बोल देता है कि उसने मैच में उन लड़कों को झूठ बोलकर ट्रिक किया था, ताकि वो ये कॉन्फ्रेंस कर ले कि उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था और यह सब उससे गुशमा के लिए ही किया था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। लेकिन गुशमा तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देती और बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ये कुछ हमारी क्लास के लिए किया, इसलिए मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ जोआ एक बैंडेज लेकर खुद ही गुशमा की चोट पर लगा देता है, जिससे वो थोड़ी सी शाय हो जाती है और शॉप की ओनर भी उन दोनों को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। जब गुशमा घर पर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके टीचर घर पर आई हुई है, जो उसके फादर को बोलती है कि गुशमा को किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पर गुशमा ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए,
वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी, पर फिर वह अपने रूम में जाकर इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो क्यों कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि जोआ तो अब अब्रॉड जा रहा है और वो उसके साथ पढ़ नहीं पाएगी। फिर जोआ उसे मैसेज करती है ताकि वह उसे पढ़ा सके, पर गुशामा उस वक्त काफ़ी अपसेट थी, इसलिए वह उसे